हेलो बच्चों, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट का अभी हमने आपको मोल और मॉलिक्यूल निकालना सिखाया है। अब यहाँ से आपको हम सिखाएंगे मोलर वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोलर वॉल्यूम का, तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा डिफिनीशन है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर क्या कहलाता है, मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें एट एसटीपी पर, एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम, एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम of any gas is 22.4 liter always, 22.4 लीटर always, हमेशा कितना होगा 22.4 लीटर always। अब यहाँ पे अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा कि एसटीपी पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, लेकिन इसको हम कैसे माने कि 22.4 लीटर होता है। तो अगर हम बात करें फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन जो आपने पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, 10th क्लास में पढ़ा होगा, या अभी यहाँ गैसियस स्टेट है उसमें आप पढ़ेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी क्या है प्रेशर, बी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो अगर हम बात करें एट एसटीपी पर, एट एसटीपी जब कंडीशन दे दिया तो प्रेशर कितना होता है फिक्स 1 एटमॉस्फेरिक होगा, और वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, एन कितना हो जाएगा 1 मोल रखेंगे, और ये हमारा जो आर है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 273 केल्विन, मीन्स 0 केल्विन पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। अगर हम इस वैल्यू पे, इस सब वैल्यू को इस फार्मूले पे पुट कर दें, तब देखें यहाँ हमने क्या किया, हमें क्या निकालना है बी, बी निकालना है तो एन आर टी अपान पी। तो एन की वैल्यू कितना 1, आर की वैल्यू 0.0821 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 1, तो आ जाएगा 22.4 लीटर। कितना आएगा 22.4 लीटर। ये कहाँ पे आ गया, एट एसटीपी पर, एट एसटीपी पर किसी भी गैस का, किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होगा 22.4 लीटर। अब यहाँ पर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इस पे मोल और मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा कैलकुलेशन ऑफ calculation of moles and molecules, moles and molecules of any gas, of any gas at STP। किसी भी गैस में मोल और मॉलिक्यूल्स को निकालना है एसटीपी पर। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, तो यहाँ क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू बी अपान 22.4, और वॉल्यूम किस में रखेंगे हम लीटर में, तो यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ पर मोल आ जाएगा। अगर यहीं पर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स
इंटू एन एवोगैड्रो नंबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू एन इंटू एन। एकदम सिंपल फार्मूले का यूज करना। तो यहाँ पे दो ही हुआ, n निकालना V/22.4 कर देंगे, आपका वॉल्यूम जो भी किसी गैस का STP पे गिवन होगा। दूसरा क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो ऐसे फार्मूला जो आपने पहले यूज किया था n इज इक्वल टू एन इंटू एन। अब यहाँ पे इस पर आपको हम क्वेश्चन एक दो कराते हैं तो क्लियर हो जाए। यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 5.6 लीटर CO2 गैस एट STP। कह रहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 5.6 लीटर CO2 गैस एट STP। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें देखना है गिवन क्या क्या है। वॉल्यूम कितना दिया है CO2 का, वॉल्यूम ऑफ CO2 दिया है 5.6 लीटर, 5.6 लीटर। और कहाँ पे कह रहा, एट STP पर। अब जब STP टर्म आपको दे दिया तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो फार्मूला यूज होगा 22.4। तो कितना है 5.6/22.4 दिया जाएगा 1/4 मोल। और मॉलिक्यूल निकालना है तो n इज इक्वल टू n इंटू Na। तो n कितना है 1/4, एवोगैड्रो नंबर 6.023 10⁻23। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो एकदम सिंपल वे में। तो यहाँ पे आप पहले क्या निकालिए, देखिए क्या वैल्यू दिया है, उसके बाद हमें वैल्यू पुट करके उसको क्या करना है, मोल और मॉलिक्यूल को फाइंड कर लेना है। तो हुआ हमारा एक क्वेश्चन। अगर यहाँ पे अगर और भी लगाएंगे, इसी फार्मूले को हम ऐसे भी मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने दिया, मान लीजिए वॉल्यूम दिया है किसी भी गैस का, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम से क्या निकालना है, मोल निकालना है, और मोल से निकालना है मॉलिक्यूल। वॉल्यूम, मोल एंड मॉलिक्यूल। अगर हम वॉल्यूम से मोल को फाइंड करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 22.4 मोलर वॉल्यूम से। अब मोल से मॉलिक्यूल निकालना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। ये तो आपका वॉल्यूम से मॉलिक्यूल की तरफ बात हुआ। और अगर मॉलिक्यूल से मोल की बात करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, और मोल से वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से मोलर वॉल्यूम। ये आपका एकदम इजी वे है। यहाँ से आप क्या करिए, पहले चेक करिए क्या क्या आपको गिवन है। अगर वॉल्यूम गिवन है, मॉलिक्यूल पूछ रहा कि मॉलिक्यूल गिवन है, वॉल्यूम पूछ रहा कि मोल दिया है, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल पूछ रहा। अगर वॉल्यूम देता है, मॉलिक्यूल पूछता है, पहले मोल को फाइंड करना, डिवाइड करिए 22.4 से, मोल से मॉलिक्यूल निकालना, मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से। मॉलिक्यूल से मोल, वॉल्यूम निकालना है तो मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, और मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 लीटर से। जैसे एक इस पे क्वेश्चन करा देते हैं आपको एक लाइन में कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमने क्वेश्चन दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर SO2 गैस एट STP। तो यहाँ पे आपको 11.2 लीटर गिवन है। 11.2 लीटर का में मतलब यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है।
तो वॉल्यूम है कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालना है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप निकालो या एक लाइन में आप सॉल्व कर दो। वॉल्यूम कितना दिया है 11.2 लीटर, तो कितने डिवाइड करेंगे, मोलर वॉल्यूम 22.4 से इनटू ये आपका मोल आ गया, मोल को मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई करना है तो 6.03 10 टू पावर 23, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.01 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल। आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन में एक्यूरेसी भी रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप लोग इस कॉन्सेप्ट को एक दो बार देखें और क्वेश्चन लगाएं। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आएगा और हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।